बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस पाक ज़ात के नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर आया हूँ। मैं आपको बताऊंगा उस हस्ती के बारे में जो कि हमारी सबसे महबूब हस्ती है, और वो कोई और नहीं, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलचस्प वाक़यात। इन वाक़यात में आपको आइडिया हो जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक को कितने महबूब थे। दोस्तों, जहां तक बात की जाए नबूवत की, तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए नबी बनाकर भेजा गया। और जहां तक बात की जाए परिंदों की, तो उनके लिए भी आपको नबी बनाकर भेजा गया। एक दफा आप सोए हुए थे, जिहाद के सफर से वापस आए, सोकर उठे, जूता पहनने लगे, सीधा पांव अपने जूते में डाला और दूसरा पांव डालने के लिए बढ़ाया। एक चील ने तेजी से झपट्टा मारा और आपके जूते को चोंच में उठाकर ऊपर ले गई। सारे सहाबा देखते रह गए कि ये क्या हुआ, और ऊपर जाकर जब इस चील ने जूते को नीचे किया तो इसमें एक छोटा सा जहरीला सांप निकला। जो ही जमीन पर गिरा, सहाबा ने उसे मारा और इस चील ने जूता लाकर फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, परिंदों को भी पता है कि ये अल्लाह का रसूल है। दोस्तों, और भी वाकयात मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से इल्तिमास है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट बर वक्त आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, हमारी दुरूद पाक से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि आप भी हमारी दुरूद पाक से होने वाली दुआ का हिस्सा बन सकें। दोस्तों, चलिए वाकया शुरू करते हैं। दोस्तों, परिंदों को भी पता है कि ये अल्लाह का रसूल है। आप एक जगह सोए हुए थे, एक दरख्त दूसरे दरख्त के किनारे पर था। वहीं से चलता हुआ आया, जमीन चीरता हुआ आया और आपके करीब आकर खड़ा हो गया। जब आपकी आंख खुली तो वहां से चला गया। तो आपसे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये दरख्त यूं आया था और यूं चला गया। तो आपने फरमाया कि मैं दूर था। उसने अल्लाह से दरख्वास्त की कि या अल्लाह, तेरे नबी का दीदार करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने इजाजत दी और ये मुझे देखकर वापस चला गया। आप बाहर निकले इस्तंजे के लिए। कोई पर्दे की जगह न थी, छोटी छोटी झाड़ियां थी। आपने कहा, जाबिर, इन झाड़ियों से कहो कि अल्लाह के रसूल के लिए पर्दा करो। जाबिर ने जाकर झाड़ियों को हुक्म दिया कि अल्लाह के रसूल के लिए पर्दा करो। एक इधर से आई, एक इधर से आई, एक यहाँ से आई, एक वहां से आई। चारों तरफ से छोटी छोटी झाड़ियों ने मिलकर पर्दा बना दिया। इसके पीछे आप फारिग हुए। जब आप उठे तो एक झाड़ी वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। दोस्तों, यह है हमारे आका की शान। बेशक इन जैसा न इससे पहले कोई था और इनके बाद ना ही कोई आएगा। सर्दी के जमाने में आप बाहर निकले, हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम को देखा, परेशान खड़े थे। पूछा, अली क्या बात है? अली ने कहा, भूख लगी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे भी भूख लगी है। आगे आए तो चंद सहाबा बैठे। तो आपने पूछा, क्या बात है? सहाबा ने फरमाया कि भूख लगी है। तो आपने अली करमुल्लाह वजुल करीम से कहा कि जाओ उस दरख्त से कहो कि अल्लाह का रसूल कहता है कि हमें ताजा खजूरें दो। तो हजरत अली दौड़े हुए गए और खजूर के दरख्त से कहने लगे कि अल्लाह का नबी कहता है कि ताजा खजूरें दो। तो पत्तों में से ताजा खजूरें गिरना शुरू हो गई। चादर भर गई, उठाकर लाए, सबको खिलाया और खुद भी खाया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फातिमा को दे दो, वो भी अपना पेट भर ले। ये दरख्तों पर नबूवत है। आप हिजरत के सफर में उम्मे मावद के खेमे में पहुंचे तो पूछा, अम्मा कुछ खाने को मिलेगा? कहा, कुछ नहीं। कहा, ये बकरी खड़ी है। कहा,
बेटा इसमें दूध तो नहीं है, ये दूध नहीं देती, इसने तो अभी बच्चा भी नहीं दिया। हर जानवर बच्चे के बाद अपना दूध देता है, तो इसने तो अभी बच्चा नहीं दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत से कहा कि अगर आप इजाजत दें तो उसको देख लूं। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि हाँ देख लो। तो आपने बकरी को खींचा तो उसके थनों पर ऐसे हाथ फेरा कि वो मशके बनकर लटक गईं। आपने दूध धोया, निकाला और सबको पिलाया और फिर दोबारा दूध निकाला और बर्तन भरकर उस बूढ़ी औरत को दिया। उसका खावन वापस आया और उसने पूछा कि दूध कहाँ से आया है। उसने कहा बकरी से। उसने कहा इस बकरी ने तो अभी बच्चा नहीं दिया, तो इसमें से कैसे निकल आया। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा एक खूबसूरत नौजवान आया था, उसके बाबरकत हाथ इस बकरी को लगे। बकरी की उम्र सिर्फ 6 या 7 साल होती है। ये बकरी जिंदा रही जब तक अल्लाह के नबी जिंदा रहे, यानी 10 साल। फिर इसके बाद 10 साल हिजरत के जमाने में, हजरत अबू बकर के जमाने में ये बकरी जिंदा रही 12 साल, और फिर उमर के जमाने में ये बकरी जिंदा रही 10 साल यानी 22 साल, और फिर अबू उस्मान के जमाने में ये बकरी जिंदा रही 24 साल। इस तरह तकरीबन टोटल इस बकरी ने 34 साल की उम्र पाई अल्लाह के नबी के हाथ के छूने की बरकत से। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। आप मस्जिद से निकले तो 100 भेड़ों का वफ्द बैठा हुआ था। या रसूल अल्लाह, आपके साथियों की बकरी खाने को जी नहीं चाहता, आप इनसे कहें कि कहीं हमारा कोटा मुकर्रर कर दें, हम इतनी बकरियां खा लिया करेंगे, बाकियों को कुछ नहीं कहेंगे। तो आपने सहाबा से पूछा क्या कहते हो। सहाबा ने कहा हमारा तो जी नहीं चाहता कि हम इनको एक बकरी दे दें। तो आपने भेड़ियों से कहा आप दाव लगा लिया करो, और सहाबा से कहा तुम हिफाजत कर लिया करो। तो दोस्तों, भेड़ियों पर आपकी नबूवत, वो भेड़िए रोते हुए वापस जा रहे थे कि हमें अब ये काम करना पड़ेगा। अब एक जगह से आप गुजरे, एक हिरनी चारपाई से बंधी हुई थी। उसने कहा या रसूल अल्लाह। आपने कहा क्या बात है। उसने कहा आपके सहाबी मुझे पकड़ कर लाए हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भूख से तड़प रहे होंगे, आप मुझे छोड़ दें, मैं वादा करती हूँ कि मैं दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। आपने फरमाया कि अगर तू वापस ना आई। या रसूल अल्लाह, ये कैसे हो सकता है कि मैं वापस ना आऊं, मैं आपके हुक्म को भला कैसे टाल सकती हूँ। अगर वापस ना आऊं तो अल्लाह ताला मुझे दोज़ख का अजाब दे। लेकिन मालिक तो वो था जो उसे शिकार करके लाया था, लेकिन इसके बावजूद आपने उसको छोड़ दिया और फिर खुद वहीं खड़े हो गए। वो हिरन दौड़ता हुआ गया और जाकर दूध पिलाकर फिर इसी तरह वापस आ गया। उसे पता है कि मुझे ज़िबा हो जाना है, फिर भी अल्लाह के महबूब के फरमान पर ऐसे सर झुकाए वापस आ गई। हम उसके फरमान पर नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, दाढ़ी रखने को तैयार नहीं, सच बोलने को तैयार नहीं, माँ बाप की खिदमत को तैयार नहीं, और वो ज़िबा होने को आ गई। आपका दिल ऐसा नर्म हुआ कि आप वहीं खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद वो सहाबी आ गए। आपने कहा कि मेरी एक दरख्वास्त है। या रसूल अल्लाह, इरशाद फरमाइए। आप ये हिरनी मुझे हदिया कर दें। या रसूल अल्लाह, मैं कुर्बान आप पर, ये हिरनी की क्या हैसियत है। आपने उसको पकड़ा और उसके गले से रस्सी को खोला और कहा जा अपने बच्चों के पास वापस चले जा। और उसने ऐसे मुड़ मुड़ कर आपको देखा और आपको शुक्रिया अदा करते हुए अपने बच्चों के पास वापस चली गई। आप पत्थर के पास से गुजरते तो पत्थर कहता अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, तूने गर्मी में ठंडा मौसम दिया कि गर्मी के ठंडे मौसम में नाफरमानी करने के लिए मरी का रुख होता है। हाय अफसोस हमारे हाल पर। सारा जहां जानता है कि ये अल्लाह का नबी है, पानियों को पता है कि ये अल्लाह का नबी है। हुदैबिया के कुएं पर पहुंचे तो पानी खत्म, 1500 आदमी, न वजू न पीने का पानी। तो आपने फरमाया किसी के पास कोई पानी है। तो एक सहाबी ने कहा मेरे पास थोड़ा सा पानी है। आपने मुंह में डाला तो हुदैबिया का कुआं उबलता हुआ बाहर आ गया कि पानियों को भी पता है अब मैं खुश्क नहीं रह सकता, अब मुझको उबल उबल कर बाहर आना है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार करो। एक बद्दू का आपके पास से गुजर हुआ तो उसने कहा ये अल्लाह का रसूल है। वापस आया। अरब के लोग खो खाया करते थे। ये एक जानवर है जो पहाड़ों में हुआ करता है।
चिपकली की तरह इतना बड़ा, हाथ के बराबर, बहुत खौफनाक शक्ल होती है, तो उसे वो खाया करते थे। तो कहने लगे, तू अल्लाह का रसूल है? आपने फरमाया हाँ। तो उसने अपनी खो को उतारा जिसको शिकार करके लाया था, आपके सामने फेंक कर कहने लगा कि अगर ये कहे कि तू नबी है तो मैं तुझे मानूंगा, वरना नहीं मानूंगा। वो ऐसे खड़ा हो गया अपने रोब के साथ, सोचने लगा जानवर तो वैसे नहीं बोलता, ये मुर्दा कैसे बोलेगा। आपने उस पर एक नजर दौड़ाई और फिर कहा, ऐ खो। मुर्दा ने पहले आंखें खोली और फिर सर उठाया और फिर कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। आपने फरमाया, जिसका तर्जुमा है कि तेरा रब कौन है? तो उसने कहा, जिसका तर्जुमा है। उसने कहा, मेरा रब वो है जिसका अर्श आसमानों पर, जिसकी सल्तनत जमीनों पर, रास्ते समंदर में और रहमत जन्नत में और अजाब जहन्नुम में। और उसके बाद आपने पूछा, मैं कौन हूँ? तो उसने कहा, आप रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, खातमुन नबीयीन हैं, आखिरी नबी हैं। जो मानेगा वो कामयाब और जो नहीं मानेगा वो हलाक। उसके बाद आपने उस बद्दू से कहा, अब क्या कहते हो? तो उसने कहा, मैं आपको नबी मानता हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको सबसे आला नसब और हर लिहाज से हसीनो जमील, अजमल व आला, हर तरह से खूबसूरत बनाया। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम में से आया है, तुम्हारे अंदर ही रहा है, और इसमें कोई एक ऐब दिखा दो, 40 साल के अंदर एक कमी दिखा दो, उसके अंदर उसने 40 बरस ऐसे पाक गुजारे, तो कैसे हो सकता है कि वो आज झूठ बोलना शुरू कर दें? ये सबसे आला खानदान का है, इस जैसा खानदान कोई दिखा दो। और मेरे नबी ने कहा, अल्लाह ने सारे कबाइल में से अरबों को छाटा, अरबों में से मुजर को छाटा, मुजर में से कुरैश को छाटा, कुरैश में बनु हाशिम को छाटा, बनु हाशिम में से अल्लाह ने मुझे छाटा। मैं सबसे आला नसब, सबसे आला हसब हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत अब्दुल्ला तक तमाम के नाम महफूज हैं। ये ऐसा नसब है, ऐसा हुस्न है, ऐसा खानदान है जिसकी कोई मिसाल नहीं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।